तो हम लोग आज पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। किसी भी हमारे पास सर्किट्स एनालिसिस में कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। इवन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास सर्किट है, यहाँ बोर्ड के पीछे एक सर्किट है अपने, जहाँ हम यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हम उनको यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो हमारा एक तरीके से लोड है, ठीक है, जिस पर करंट आ रही है, वो वेरिएबल है, हम वेरी करा सकते हैं। बट ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इसके पीछे जो है, अगर हम इसको एनालाइज करने लगे तो हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे मैथ्स होंगे, बहुत लूप होगा, कॉम्प्लिकेटेड है, इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक थ्योरम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि हम किसी भी सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट वोल्टेज और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर को सीरीज़ में लगाकर। तो वो इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या होंगे वो हमें देखना है। पहले चलो हम एक सर्किट देखते हैं। हमारे पास कोई सर्किट है, अगर दिस इज E, here is Z1, Z2, Z3 and this is terminal A and terminal B। यहाँ पर हम कोई भी लोड, वेरिएबल लोड ले रहे हैं ZL। दिस एरो शोज इट इज़ ए वेरिएबल, ये एरो वेरिएबल बताता है कि ये वेरिएबल है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि हम इस पूरे सर्किट को, इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सिर्फ इससे। यहाँ पर हमने कह दिया एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज लगा हुआ है, साथ में सीरीज़ में ZT लगा हुआ है, TH थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इम्पिडेंस लगा हुआ है उसके सीरीज़ में। एंड दिस इज अगेन द टर्मिनल A एंड टर्मिनल B एंड वी कैन यूज ZL हियर। तो हम इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, ZL से में हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस सर्किट की, इस हिस्से की। इस हिस्से को हम इस हिस्से से रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमें एक फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू क्या है और ZTH ये वैल्यू क्या है। तो चलो पहले बात करते हैं हम ZTH के लिए या रेजिस्टेंस TH के लिए। चलो इसको ZD लिख देते हैं, Z हमारे पास होगा। Z in इज इक्वल टू ZTH। हमें क्या करना है, हमें इंटरनल, इस सर्किट का इंटरनल इम्पीडेंस पता करना है। वो आप कैसे पता कर सकते हो, अगर इसमें वोल्टेज सोर्स है, आपके जितना भी सर्किट है उसके अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। और जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं उनको आप क्या करोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। Z इन निकालने के लिए कहाँ से देख रहे हैं हम इस सबको, इस रेजिस्टेंस को कहाँ से देख रहे हैं, अक्रॉस A एंड B। हम A B टर्मिनल से देखेंगे इसको। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, है ना, इस सर्किट को Z इन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई करंट सोर्स तो है नहीं, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। और वोल्टेज सोर्स को ये क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो मैंने माना इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। हम अब सिर्फ A B टर्मिनल की बात कर रहे हैं। A B टर्मिनल से हमारे पास क्या आ रहा है, A B टर्मिनल यानी कि A टर्मिनल से आप इस पॉइंट से चलना शुरू करो तो ये Z1 आया, फिर इसके बाद यहाँ से दो ब्रांचेस जा रही हैं। तो ये दोनों आपकी जो ब्रांचेस हैं ये कैसी हो गई, पैरेलल में हो गया, और Z2 की ये क्या हो गया, सीरीज़ में हो गया। तो आपके पास जो Z इन या ZTH है वो आपका बराबर किसके आएगा, Z2 के सीरीज़ में है। क्या है Z2 के सीरीज़ में, Z1 और Z3 जो कि आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। Z1 Z3 का जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है वो आपके Z2 के सीरीज़ में है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इंटरनल इम्पीडेंस कह लो या इसको कह लो आप थेवेनिन्स इम्पीडेंस। दिस इज ZTH। तो हमें ZTH हमें क्या वैल्यू रखनी है, ये हमें पता चल गया। सेकेंड चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि ETH क्या होगा हमारे पास, है ना, ये थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा। तो थेवेनिन वोल्टेज के लिए उन्होंने कहा है कि हमको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है, ठीक है। सिर्फ ओपन सर्किट करके वोल्टेज को देखना है, वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास E है पहले से ही, प्लस माइनस, और ओपन सर्किट हमने
ZL को हटा ही रखा है, ये हमारे पास ओपन सर्किट है। अब जब यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो धारा क्या करेगी, धारा अपने क्लोज लूप में यानी कि यहाँ से निकलेगी, यहाँ से चली जाएगी, यानी कि धारा सिर्फ इस वाले हिस्से में बह रही है, यहाँ पर कोई धारा नहीं बहेगी, है ना। तो E हमें पता है, Z1 और Z3 हमें पता है, तो हमारे पास I कितनी होगी यहाँ पर, I देखो, I निकालो, I क्या होगा आपका V/R यानी कि E/Z1 प्लस Z3। ठीक है, I की वैल्यू आ गई आपके पास, आपके पास I कितनी बह रही है यहाँ पर इस Z3 में, E/Z1 प्लस Z3। तो इस धारा के इस रजिस्टर में बहने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। जो वोल्टेज ड्रॉप Z3 के, क्योंकि यहाँ पर तो कोई धारा बह ही नहीं रही है, सिर्फ यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही आपका VOC है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, VOC हमारे पास क्या आ जाएगा, I इंटू Z3। ठीक है, और I इंटू Z3 की बात करें तो I हमारे पास क्या है, E/Z1 प्लस Z3 इंटू Z3, ये हमारे पास क्या आ गया, VOC आ गया। और VOC को हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या है, ETH है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम अगर इतना थेवेनिन वोल्टेज निकाल कर यहाँ पर रखें और इस वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल कर यहाँ पर रखें तो इस सर्किट का सेम करंट वहाँ पर लोड में आएगा जितना यहाँ पर आएगा, इस सर्किट से आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, आप इनको वैल्यू रख कर देख लीजिए या फिर एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग एक बार नॉर्टन्स थ्योरम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक आधा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपका, ये आपने कैसे निकाला और आपने Z कैसे निकाला। आपको दो ही चीज़ें पता करनी थी, है ना। आपको क्या पता करना था, इम्पीडेंस, थेवेनिन्स इम्पीडेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन इम्पीडेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट किया, और अगर इसमें कोई करंट सोर्स होता तो आप उसको ओपन सर्किट करते। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट करके हमने A से निकाल कर देखा कि क्या है हमारा टोटल रेजिस्टेंस, क्या है टोटल रेजिस्टेंस हमारा, ये आ गया, ये निकल गया। दूसरा हमें क्या करना था, हमें ये ओपन सर्किट वोल्टेज ड्रॉप पता करना था। तो ओपन सर्किट में क्या यहाँ पर धारा बहेगी नहीं, सिर्फ यहाँ पर धारा बहेगी, तो इसके अंदर धारा कितनी है, I हमने निकाल ली। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे, अगर सिर्फ इस सर्किट में धारा बह रही है तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हुए, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस Z1 प्लस Z3 है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज ये है, I निकल गया हमारा इससे। इस I से क्योंकि ये धारा इसमें बह रही है तो यहाँ पर इस Z3 के अलॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप है वही हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो वो हमारे पास क्या आया, IZ3, एंड दिस इज कॉल्ड थेवेनिन्स वोल्टेज। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम। हम लोग इस तरीके से हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम में ETH और ZTH को कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगली थ्योरम है हमारे पास नॉर्टन्स थ्योरम। आप लोगों को मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम कोई वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स में। ठीक है, जिसके साथ वही रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में लगा होगा और ये दोनों आपस में इक्वली होंगे। ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो नॉर्टन्स थ्योरम बेसिकली अलग कुछ नहीं है, बल्कि एक तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है उसी को अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हमारे पास नॉर्टन्स थ्योरम आ जाती है। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम में रिलेशनशिप समझ में आया। तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, RN कह देंगे, जबकि RN भी हमारा किसके बराबर होगा, RTH के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज IN। ये IN क्या होगा देखो, है ना। अब हमें नॉर्टन्स थ्योरम में ये अभी हमारा सब कुछ उसी सेम सर्किट के लिए चल रहा है जो हमने पहले बनाया था थेवेनिन्स के लिए। तो यहाँ पर हमें RN तो सेम ही आ रहा है। अब हमें पता क्या करना है, IN पता करना। IN हमारे पास क्या है, IN हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, IN की वैल्यू क्या होगी,
एक बार देख लेते हैं इसको। तो अब हम लोग बात कर रहे थे नॉर्टन्स थ्योरम की। नॉर्टन्स थ्योरम में इसी डायग्राम के लिए हमने थेवेनिन्स निकाला है। थेवेनिन्स थ्योरम हमारे पास ये आएगा। और नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन से रिलेटेड कैसे है कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, आपस में रिलेटेड है। करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीधा इससे इसको निकालना है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? सेम तरीका है फिर से हमें RN हमारे पास क्या होगा? RN विल बी इक्वल्स टू RTH एंड दैट इज़ ऑल्सो द सेम, दैट इज़ RIN। और वो हम कैसे निकालते हैं? वही तरीका है आपके पास। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? ओपन सर्किटेड शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को क्या करेंगे? ओपन सर्किट करेंगे। करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली बार निकाला था उसी तरीके से इसको हम हटा देंगे। सिर्फ यहाँ से देखेंगे, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे पास वही फिर से Z2 हमारा Z1 Z3 के सीरीज़ में है, जो कि आपस में पैरेलल है। तो जो RTH की वैल्यू थी वही वैल्यू हमारी फिर से क्या आ जाएगी? RN की वैल्यू आ जाएगी। और RN की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? यानी कि अब RN हमारे पास कितना हो गया? RN विल बी इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 एंड Z3 आर इन पैरेलल। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है नॉर्टन्स करंट। ठीक है, इसको हम नॉर्टन करंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम इस AB को शॉर्ट सर्किट कर दें, ठीक है, इस AB को शॉर्ट सर्किट कर दें, तो जो शॉर्ट सर्किटेड करंट यहाँ बह रही है AB के बीच में, है ना, जो शॉर्ट सर्किटेड करंट बह रही है ISC, उसकी वैल्यू जो होगी वही हमारी नॉर्टन्स करंट है। तो ये निकालने के लिए अब हम इस सर्किट में फिर से क्या करेंगे? मैश एनालिसिस करेंगे। मान लिए यहाँ पर I1 बह रही है और या तो यहाँ पर इसको ISC मान लो या इसको मान लो अपन I2। इस पूरे में क्या बह रही है? I2 ही हमारी क्या होगी? शॉर्ट सर्किट करंट होगी। तो I1 I2 इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर हम ये मैश 1 है, ये मैश 2 है। ठीक है, मैश 1 के लिए अगर हम इसे निकालें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? -E प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 I2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई मैश 1 के लिए। मैश 2 के लिए इक्वेशन आपके पास क्या आएगी? मैश 2 के लिए इक्वेशन आएगी माइनस Z3 I1 प्लस Z2 Z3 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? सॉरी, I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमें क्या करना है? I2 की वैल्यू चाहिए। शॉर्ट सर्किट किसके बराबर है? I2 के बराबर है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? I1 को एलिमिनेट करेंगे और I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू आएगी हमारे पास Z3, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये मैंने अभी पहले पिछले थेवेनिन वाले में सॉल्व भी किया था। तो हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ये वैल्यू I2 की यही वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर है। तो हमारे पास IN इज़ नथिंग बट द EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। IN हमारे पास क्या होगा? ये होगा शॉर्ट सर्किटेड करंट। हमने ये शॉर्ट सर्किटेड करंट कैसे निकाली? मैश एनालिसिस करके निकाली। IN की वैल्यू पता है हमें, RN की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी नॉर्टन्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स को लेकर एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि जो हमने समझा अगर हम उससे सवाल कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग मैं क्लास यहाँ पे लेक्चर में सिर्फ एक निकाल लेती हूँ और दूसरा इक्विवेलेंट आप लोग घर पर निकाल कर देखिएगा और दोनों तरीके से निकाल कर देखिएगा। सीधा सर्किट डायग्राम से भी आप निकाल के देखिए और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो क्या सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, इन्होंने सर्किट दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन। हमें दिस इज वैल्यू 0.6 ओम, this is 24 volt, this is 0.8 ohm, and here again a resistance 0.4 ohm. This is the terminal A and B, and here we have a RL, load resistance, and this RL is given 3.2 ohm. ठीक है, इस डायग्राम के लिए आपको वो क्या कह रहा है, आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालो और आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें पहले चलो थेवेनिन ही समझ लेते हैं। थेवेनिन्स के लिए हमें एक तो पता होना चाहिए कि RTH क्या होगा, दूसरा हमें पता होना चाहिए ETH क्या होगा। RTH मैंने कहा R इन है जब हम, और ये वोल्टेज ओपन सोर्स होगा, ओपन सर्किट होगा। ठीक है, R इन कब होगा, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसमें से रिमूव कर दो और सिर्फ AB के अलॉन्ग, यानी कि RL को भी आप रिमूव करके तब देखोगे। तो R इन निकालने के लिए हम लोग इस डायग्राम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर RN डायग्राम, ये डायग्राम हमारा कैसे हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, दिस इज द सेम 0.6 and this is 0.8, this is 0.4 and this is A and B जो वहाँ पर भी है। ठीक है, ये A, ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल है B। तो अब मैं यहाँ पर एक A सिरे से देखें हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके, ये है, ये इन दोनों के आपस में पैरेलल में है और इसके सीरीज़ में है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, RN की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.8 अपॉन 1.4। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.4 प्लस इधर से तो 14, 2.4 बाय 7। ठीक है, 7/28 प्लस 2.4 बाय 7। सॉल्व करके हमारे पास RN की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.28 ओम, अप्रॉक्सीमेटली 1.28 ओम। ओके, बुक में ये आंसर थोड़ा सा गलत भी दे रखा है क्योंकि उन्होंने डायग्राम में हमें 0.6 दिया है लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन सारी की है 0.8 से। चलो शायद अगर आपको बुक से आंसर मैच कराना है तो हम इसको 0.8 रखकर अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर भी 0.8 है तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गए, 16 है तो ये कट जाएगा 2, यानी कि 0.4 बराबर हो जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8। जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.8 ओम। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कितना है, 8 है, 0.8 ओम।
थेवेनिन्स हमने आर इन निकाले, ये हमारे पास 0.8 ओम क्या है बराबर हमारे RTH के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग, ओपन सर्किट करके निकालेंगे। ओपन सर्किट करेंगे तो ये हमारे पास VOS के लिए किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये वाला डायग्राम हमारा कन्वर्ट होगा, सेम ही रहेगा। इसको यहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, RL को हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास अब ये ओपन है, यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, तो VO ओपन सर्किट हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब ये ओपन है तो करंट यहाँ से आएगी, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, सर्किट पूरा नहीं है, तो कोई भी धारा इसके अंदर नहीं बहेगी और धारा यहीं से जाएगी, ठीक है। तो इसमें धारा का मान आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है वो कितनी होगी, I बराबर होगा E अपॉन यानी कि 24 वोल्ट अपॉन पॉइंट, ये दोनों सीरीज में है तो 1.6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3/0.2 और 15 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, ओपन सोर्स वोल्टेज। ओपन सोर्स वोल्टेज क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ पर बह रहा है, तो इस R के अलोंग 0.8 ओम R के अलोंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा VOS होगा। तो VOC हमें पास क्या आ जाएगा, VOC इज इक्वल टू I इंटू 0.8। हमारे पास कितना आ गया, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट हमारे पास VOC की वैल्यू आ गई, और वो हमारे पास कितना होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज। RN की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.8 ओम। तो आप इसका, हमारे पास दोनों वैल्यू है, तो इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट आपके पास कितना आ जाएगा, आप लगाओगे 12 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, ठीक है, प्लस माइनस है ना, 12 वोल्ट की बैटरी, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0.8 ओम, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। और यहाँ पर आप फिर से वही RL निकाल सकते हो और IL के, तो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, नॉर्टन्स के लिए निकालोगे। इसी सर्किट के लिए आप नॉर्टन्स निकालोगे, तो आपको क्या करना है, RTH इज RN, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, IN चाहिए। और IN हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कर दो। अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दूँ तो वो करंट, वो हमारे पास क्या आएगी, IN आएगी। और IN हमारे पास, एक पास ये है, एक पास ये है, ठीक है। तो जो I2 है वही हमारी IN है। और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फॉर्मूले से अगर हम डायरेक्टली फिट करें तो 24 इंटू Z3 यानी कि 0.8 अपॉन E इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2, दिस इज Z1 0.8 इंटू 0.4 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 Z3 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 24 इंटू 0.8 अपॉन 0.8 सब में है, 0.8 को अगर सीधा ही कैंसिल कर दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 24 अपॉन 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.8 है ना, तो 1.6, ठीक है। दिस इज 15, अगेन दिस इज 15 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी हमारे पास, यानी कि IN की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, 15 आ गई है। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका सर्किट निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, देख लेते हैं एक बार। चलो इसको, इसी का सॉरी नॉर्टन्स, इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा, इस डायग्राम का करंट सोर्स हमारा कितना है, 15 एम्पियर का, ठीक है। और उसके पैरेलल में लगेगा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना लगेगा, RN हमारे पास क्या है, 0.8 ओम, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B। अब ये और ये दोनों सर्किट हमारे बराबर हैं। हमारे पास यहाँ पर इन्होंने RL की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 32 ओम, है ना। वही RL की वैल्यू यहाँ पर भी है 32 ओम।
आपको क्या करना है, आपको IL कैलकुलेट करनी है और दोनों में IL कैलकुलेट करके देखिए क्या दोनों सर्किट से IL की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आपका घर के लिए काम समझ लीजिए। हमने आज क्या सीखा, नॉर्टन्स थ्योरम सीखी और थेवेनिन्स थ्योरम सीखी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। ओके सॉरी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी सर्किट में हम लोग मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस पे तभी सप्लाई होगी जो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस से अगर मैच करता हो, ठीक है। और इस मैचिंग को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे अब पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन कह रही है कि अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक सर्किट है, ये E है और इसके साथ जैसे कि अगर अभी थेवेनिन्स में ही मान लो आप, ठीक है, यहाँ पर RTH लगा हुआ है और ये है हमारे पास, तो ये इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, ठीक है। यहाँ पर RL है, इस RL को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब RL हमारा RTH या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके बराबर होगा। हमारे पास पावर की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल टू क्या होता है, I² RL, है ना। P इक्वल टू I² RL। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू निकाल लें और I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, अगर इसमें देखें तो I की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, I विल बी, I कितनी बह रही है सर्किट में, E अपॉन RTH प्लस RL, इसके कैसे है, सीरीज़ में है तो RL, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसको, इस वैल्यू को इस I में यहाँ पर रख लीजिए, इसका स्क्वायर करके, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। P क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर P आ जाएगा दिस स्क्वायर इंटू RL, दिस इज P। यहाँ पर E आपका, अगर हम कहें हम अंदर के सर्किट को छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा। हम किसको वेरी कर सकते हैं, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र देखने के लिए। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, RL वेरिएबल है ना, और हमारे पास ये P है। तो अगर एक नेचुरल जो हमारे पास ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता है। तो ये मैक्सिमम जिस पर है, जिस रेजिस्टेंस के लिए पावर की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, वो हमारा यहाँ पर है। ये हमारे पास क्या है, RL है। RL हम 0 से इन्फिनिटी तक हम कहीं तक वेरी कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर है। मैक्सिमम का मतलब है आपका स्लोप है dP अपॉन DRL होगा, तो अपन dP अपॉन DRL निकालते हैं। ये dP अपॉन DRL को इक्वल्स टू 0 कर रख लेंगे, तो जो हमारे पास RL की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, हमारा वहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dP अपॉन DRL 0 रख सकते हैं हम लोग। वो मैक्सिमा या मिनिमा वो हमें कैसे पता चलता है, अगर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, अगर वो नेगेटिव है तो ये क्या है, मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। तो यानी कि आपको क्या करना है, पहले तो dP अपॉन DRL निकालना है ना। dP अपॉन DRL को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन से वैल्यू आएगी वो RL के लिए वो वैल्यू आ जाएगी RL इज इक्वल टू RTH और इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो आप क्या करोगे, D2P अपॉन DRL स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। अगर D2P अपॉन DRL स्क्वायर एट RL इज इक्वल टू RTH और इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा होगा, आपका मिनिमा होगा। पर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए, तो इट शुड बी स्मॉल देन 0 और
नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये हमें देखना है। ये आप कैलकुलेट करके, वैसे डेरिवेशन है इसका, सिंपली यही मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कह रही है कि आपकी पावर जो है सप्लाई मैक्सिमम तभी होगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर जो आउट का लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ मैच करता हो। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। हम यहाँ बात अभी रेजिस्टेंस की कर रहे हैं, यहाँ पर इम्पीडेंस भी हो सकता है, यानी कि आपके जेड की बात भी हो सकती है। तो जेड में दो कंपोनेंट है, रियल पार्ट भी और आपका रिएक्टिव पार्ट भी, ठीक है, रिएक्टेंस पार्ट और रेजिस्टेंस पार्ट। आई थिंक ये आज हमारे यहाँ पे ये चैप्टर भी पूरा हो चुका है। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखिए। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। हम इसकी एक असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।